नमस्कार। आप सुन रहे हैं राइजिंग भारत, जहां हम लाते हैं वो कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां इतिहास की किताबें खत्म हो जाती हैं और भारत के असली रहस्य शुरू होते हैं। ये वो बातें हैं जिनके बारे में शायद आपने स्कूल में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये हमारे भारत की मिट्टी में गहराई से छिपी है। इन रहस्यों में सिर्फ रहस्य नहीं है, बल्कि वो चेतना है जिसने सदियों से हमारे देश को एक अद्भुत संस्कृति का रूप दिया है। ये कहानियां, ये संकेत, ये पुरानी सभ्यताओं की आवाजें आज भी हमारी आत्मा को छू सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। रहस्य एक। पुष्पक विमान। क्या प्राचीन भारत में हवाई यात्रा संभव थी? विमान शब्द हम आजकल हवाई जहाजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण में वर्णन है एक ऐसे विमान का, पुष्पक विमान, जो उड़ सकता था, और वो भी बिना किसी इंजन के। कहा जाता है कि यह विमान लंका के राजा रावण के पास था। यह न केवल हवा में उड़ता था, बल्कि इच्छानुसार दिशा, गति और ऊंचाई भी बदल सकता था। कुछ वेदों और पुराणों में तो विमान निर्माण के लिए विमान शास्त्र का भी उल्लेख मिलता है। प्राचीन ग्रंथ, वायु पुराण, संहिताओं और योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों में कई बार ऐसे विमानों का जिक्र आया है जो केवल मंत्र और ऊर्जा से चलते थे। क्या ये केवल कल्पना थी, या फिर विज्ञान के कुछ ऐसे रहस्य थे जो आज खो चुके हैं? कुछ आधुनिक वैज्ञानिकों का मानना है कि उस समय के ऋषिमुनि ऊर्जा और ध्वनि विज्ञान के विशेषज्ञ थे। उनके पास ऐसी तकनीक थी जो प्रकृति से सीधी जुड़ी थी, बिना किसी ईंधन के। सोचिए, अगर ये सच है, तो क्या हमने समय से पहले विज्ञान को जी लिया था? और अगर हाँ, तो फिर हमें वो ज्ञान दोबारा खोजने की जरूरत है। रहस्य दो। कोंका ला पास। भारत चीन सीमा पर यूएफओ बेस। लद्दाख और तिब्बत की सीमा पर एक जगह है, कोंका ला पास। ये जगह आज भी सैन्य गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित मानी जाती है, लेकिन 2006 में एक सनसनीखेज रिपोर्ट आई कि इस इलाके में लोगों ने बार बार अजीब रोशनी और उड़न तश्तरियां देखी। स्थानीय लोगों का मानना है कि वहां पर एक अंडरकवर यूएफओ बेस है जहां एलियंस की गतिविधियां होती हैं। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने गोल चमकती हुई वस्तुएं हवा में उड़ते हुए देखी हैं, जो अचानक गायब हो जाती है। यह इलाका इतना रहस्यमयी है कि आम नागरिकों का वहां जाना मना है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स का दावा है कि यह स्थान भारत चीन की किसी गुप्त परियोजना का हिस्सा भी हो सकता है। क्या वहां कोई उच्च तकनीकी प्रयोग चल रहा है, या फिर कुछ ऐसा जो हमारी कल्पना से परे है? अगर एलियंस वास्तव में मौजूद है और वो भारत की सीमाओं के पास किसी गतिविधि में लिप्त है, तो यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारा देश सिर्फ भौगोलिक रूप से समृद्ध है या फिर ब्रह्मांडीय महत्व भी रखता है? रहस्य तीन। रहस्यमयी तालचेर और भारत का सबसे पुराना जंगल। उड़ीसा के तालचेर क्षेत्र में पाए गए जंगल को दुनिया का सबसे पुराना जीवित वन क्षेत्र माना जाता है, करीब 200 करोड़ साल पुराना। यहाँ पर पृथ्वी की सबसे पहली ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाली वनस्पतियों के अवशेष पाए गए हैं। सोचिए, उस समय इंसान का तो नामो निशान भी नहीं था। यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक जीवित प्रयोगशाला की तरह है। यहाँ की चट्टानों, मिट्टी और फॉसिल्स में धरती की शुरुआत के संकेत छिपे हैं। तालचेर केवल एक स्थान नहीं, बल्कि धरती की स्मृति है। इसकी मिट्टी में वो कहानी दर्ज है जिसे आज भी विज्ञान धीरे धीरे खोल रहा है। क्या ये जगह धरती की असली कहानी को खोल सकती है? क्या यहाँ कोई ऐसा जैविक रहस्य छिपा है जो मानव जीवन को बदल सकता है? क्या आने वाले समय में तालचेर ही जीवन के विकास की नई कुंजी बनेगा? रहस्य चार। कैलाश पर्वत, एक प्राकृतिक या कृत्रिम संरचना। कैलाश पर्वत, जो तिब्बत में स्थित है, को 4 धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बोनओ में पवित्र माना गया है। लेकिन वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए इससे बड़ा रहस्य शायद ही कोई हो। इस पर्वत की चोटी पर कोई भी आज तक नहीं चढ़ पाया है। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे अनुभवी पर्वतारोही भी हार मान चुके हैं। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि कैलाश पर्वत एक विशाल पिरामिड है, जो दूसरे छोटे पिरामिड्स के साथ पावर ग्रिड की तरह जुड़ा हुआ है। वहां पर समय की गति भी धीमी हो जाती है, ऐसा दावा कई तीर्थयात्रियों ने किया है। कुछ ने यहाँ जाकर अनुभव किया कि उनके बाल तेजी से सफेद हो गए, घड़ियां बंद हो गई और शरीर पर अजीब कंपन महसूस हुआ। क्या यह सिर्फ आस्था है, या ऊर्जा का कोई अदृश्य केंद्र?
क्या यह कोई ऊर्जा केंद्र है या फिर एक दिव्य संरचना जो आज भी हमारे विज्ञान की समझ से परे है? रहस्य 5। द्वारका और श्री कृष्ण की डूबी हुई नगरी। हमें स्कूल में पढ़ाया गया कि महाभारत एक महाकाव्य है, एक कथा। लेकिन समुद्र के नीचे गुजरात के पास मिली डूबती नगरी द्वारका ने इस सोच को झकझोर दिया। समुद्र तल के नीचे मिले स्तंभ, भवन, सीढ़ियां और मूर्तियां, ये सभी इस बात की ओर इशारा करते हैं कि वहां कभी एक भव्य नगर था। क्या श्री कृष्ण का राज्य सच में अस्तित्व में था? और क्या महाभारत केवल एक कहानी नहीं बल्कि इतिहास है? 1990 के दशक में ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और कई समुद्री वैज्ञानिकों ने भी इन अवशेषों की पुष्टि की थी। लेकिन इस खोज को उतना महत्व नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। क्यों? क्या यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा है या फिर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है? द्वारका के अवशेष सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि यह उस युग की गवाही है जिसे हमने पुराण कहकर छोड़ दिया। लेकिन क्या वह युग पुराना था या हमारी सोच उससे पीछे है? अब सोचिए, क्या इतिहास की किताबें अधूरी हैं? क्या हम भारत को केवल उतना ही जानते हैं जितना हमें बताया गया है? इन रहस्यों में जितना ज्ञान छिपा है, उतनी ही चेतना भी। भारत केवल एक देश नहीं, एक अनुभव है जो जितना खोजो उतना गहराता जाता है। हो सकता है इन रहस्यों के जवाब हमारे सामने हो, बस हमें सही सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। राइजिंग भारत को फॉलो करें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही अनसुने, अनकहे और अविश्वसनीय कहानियां और भारत के दिल से। आप सुन रहे थे राइजिंग भारत। धन्यवाद।